स्मृति ईरानी के पिता पहले भी कांग्रेस में थे और यहां तक कि आज भी कांग्रेसी हैं और इस बात का खुलासा खुद स्मृति ईरानी करती हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। स्मृति ईरानी एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा करते हुए बताती हैं कि वो भले ही भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए केंद्रीय मंत्री के पद तक पहुंची हों, लेकिन उनके पिता आज भी कांग्रेसी हैं। इसके बाद वो एक किस्से का जिक्र करते हुए कहती हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब वो एक कार्यकर्ता होने के नाते प्रधानमंत्री आवास जाती थी तो उनके पिता उन्हें गेट के बाहर तक छोड़ते थे, बस अंदर नहीं जाते थे। स्मृति ईरानी ने जब अपने पिता के कांग्रेसी होने का खुलासा किया, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को लेकर के लगातार ट्रोलिंग की जा रही है। स्मृति ईरानी को लेकर के एक यूजर लिखते हैं, स्मृति ईरानी जी के पिता पहले कांग्रेस में थे और अब भी कांग्रेस में है, सैल्यूट है पिताजी को। एक और यूजर हैं जो लिखती हैं, कांग्रेस में जाना चाह रही हैं क्या, कुछ नरमी सी दिख रही है। एक और यूजर हैं जिनकी तरफ से लिखा गया, मेरे पिताजी कांग्रेस से थे और आज भी कांग्रेसी हैं, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के मुंह से ये सुनकर अच्छा लगा, यही है लोकतंत्र। ये चाहती तो छुपा सकती थी, लेकिन खुलकर बताया। धन्यवाद राहुल गांधी, जो आपने हरा कर सच्चाई कहने की हिम्मत दी। यानी कि वो राहुल गांधी को धन्यवाद दे रहे हैं। ये जो यूजर हैं, इनका कहना यह है कि राहुल गांधी यानी कि उनके कांग्रेसी नेता की तरफ से जब अमेठी में स्मृति हार गई तो इस वजह से अब वो सच्चाई कह रही हैं। एक और पोस्ट है जिसमें लिखा गया, स्मृति ईरानी के पिताजी कांग्रेस में थे और बेटी उनकी विचारधारा को दिन रात गाली देती है, गजब के लोग हैं। एक और यूजर हैं जिनकी तरफ से लिखा गया, मेरे पिता कांग्रेसी थे और आज भी कांग्रेसी हैं, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी खुद के घर वालों को भी पूरी तरह से भाजपाई नहीं बना पाई। स्मृति ईरानी ने जब से यह खुलासा किया है उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं। जैसे कि एक पोस्ट हमने आपको बताया जिसमें यूजर की तरफ से दावा किया गया कि स्मृति ईरानी कुछ नरमी सी दिखा रही हैं, क्या वो भी अब कांग्रेस में जाना चाहती हैं। दरअसल दोस्तों, अमेठी में किशोरी लाल शर्मा से चुनाव हारने के बाद से ही स्मृति ईरानी अपने लोकसभा क्षेत्र से नदारद दिख रही हैं, गायब दिख रही हैं। हालांकि वो जब जीती थी तब भी बहुत एक्टिव नहीं थी, लेकिन कभी कदार दौरा कर लेती थी। लेकिन इसके बाद से ही स्मृति ईरानी जिस क्षेत्र से चुनाव हारी वहां करीब 1 साल बाद पहुंची एक कार्यक्रम को लेकर के, और वहां पहुंची तो बहुत ज्यादा आक्रामक अंदाज में कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन जब वो सांसद थी उस दौरान के बयान याद कीजिए, सदन में जिस तरीके से हो हल्ला मचता था वो याद कीजिए, किस तरीके से सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे स्मृति ईरानी लगाती थी वो भी याद कीजिए। राहुल गांधी को लेकर के न जाने क्या क्या स्मृति ईरानी कहती थी। और इसके बाद जब वो चुनाव हार गई, चुनाव हारने के बाद जब उनके पॉलिटिकल करियर के खत्म होने पर बात होने लगी और वो खुद अपने शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की पार्ट 2 पर वापसी कर चुकी हैं, उसके बाद ये खुलासा करती हैं। हालांकि स्मृति ईरानी इस दौरान ये भी बताती हैं कि उनके नाना जी आरएसएस में थे, उनकी मां संघ में थी, यानी कि उनकी मां भी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, जनसंघ में रही हैं और उनके पिता कांग्रेसी थे। स्मृति ईरानी जब इस बात का खुलासा करती हैं तो सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग यही कहते हैं कि जब आपके पिता कांग्रेस में थे उसके बावजूद दिन रात आप सिर्फ कांग्रेस को गाली देने का काम, कांग्रेस पर सवाल उठाने का काम करती थी। तमाम यूजर्स ने यह भी कहा कि स्मृति ईरानी जानती हैं कि उन्हें लोकप्रियता और गुजरात लॉबी की करीबी कैसे बनना है। कांग्रेस को दिन रात गाली दो, आप गुजरात लॉबी के फेवरेट बन जाएंगे। ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर जो जनता है वो स्मृति ईरानी को लेकर के दावे कर रही है और ऐसे बयान दे रही है। दोस्तों, स्मृति ईरानी अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रही हैं। उनके कई ऐसे फर्जी ट्वीट्स भी रहे हैं जिसमें उन्होंने फर्जी खबरों को पहले तो जल्दबाजी में ट्वीट कर दिया, उसके बाद वो डिलीट किया या फिर उस पर सफाई दी। इस तरीके से सिलेंडर को लेकर के भी फेमस रही हैं और सिलेंडर पर तो उनके लिए बकायदे मीम्स भी चलते हैं सोशल मीडिया पर, उस पर बहुत ज्यादा बात करने की कोई इतनी खास जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब से 2024 का लोकसभा चुनाव स्मृति ईरानी हारी हैं, उसके बाद से ही स्मृति ईरानी लगातार साइडलाइन की जा रही हैं। अभी तक कहा यह जा रहा था कि वो दिल्ली में चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन इन अटकलों पर भी विराम लग गया। अब स्मृति ईरानी के पॉलिटिकल करियर को लेकर के तमाम सवाल उठते हैं। इस बार भी जब स्मृति से इस इंटरव्यू के दौरान पॉलिटिकल करियर को लेकर के सवाल पूछा गया तो वो इस सवाल से बचती नजर आई।
स्मृति ईरानी सवाल को टालती दिख रही थी और इसके जवाब में कहती हैं कि अब भाजपा आगे क्या करेगी, किसके नाम का ऐलान करेगी, मुझे कहाँ की जिम्मेदारी देगी, ये मुझे भी नहीं पता है। स्मृति ईरानी के इस बयान के बाद से अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या गुजरात लॉबी की तरफ से स्मृति को साफ आदेश दे दिया गया है कि अब उनका भाजपा में कोई भविष्य नहीं बचा हुआ है। हालांकि इसको लेकर के भाजपा की तरफ से कोई भी खुलकर बोलने को राजी नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी जिस तरीके से हारी हैं उसके बाद जब उन्होंने अपने पिता के कांग्रेस में होने का ये जो बयान है वो दिया है तो उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है। हालांकि स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर जिस तरीके से आक्रामक रहती थी 2024 से पहले, वैसे अब नहीं दिखती हैं और ना ही वो बहुत ज्यादा बयान किसी चीज को लेकर के देती हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि स्मृति ईरानी अब सेफ साइड पॉलिटिक्स खेलने की फिराक में है और हो भी सकता है कि वो पॉलिटिक्स से हटने की फिराक में हो। फिलहाल इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।